गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ जीके जीएस के क्वेश्चन और आंसर लेकर। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। आप अच्छी तरह से याद कर ले क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है बताना है आपको। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है, स्थित है। इसे 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस की जनता द्वारा यूएस को भेंट में दिया था, यानी उपहार के तौर पर इसे दिया गया था। फ्रांस की जनता ने दिया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी, लेकिन युवा अवस्था में भारत आने के बाद शेष जीवन मानवता की सेवा में गुजार दिया। उन्होंने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था, मदर टेरेसा को। तो ये बात आप दिमाग में ऐड कर ले क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं दिसंबर से जनवरी तक में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है बताना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोफी अन्नान। कोफी अन्नान जो कि घाना देश की है। तो आप याद कर लें, कोफी अन्नान जो घाना देश की है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वोमेन्स डे यानी कि जिसको नारी दिवस या महिला दिवस भी कहते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है? वोमेन्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? कई बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तब से यह निरंतर मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम 1911 में मनाया गया था महिला दिवस, वहीं से ये निरंतर मनाते आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यानी उसके सरकार के द्वारा किसको बिहार में गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब आ जाएगा वाजपेयी सरकार ने सुंदरलाल भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। सुंदरलाल भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था अटल बिहारी सरकार के द्वारा। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कावेरी जल विवाद भारत के किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद भारत के किन 2 राज्यों के बीच है आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडुचेरी संबंध है। मुख्यतः विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। ये विवाद मुख्यतः दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। ये दो राज्य के बीच में जो है ये विवाद फंसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, इजराइल देश का निर्माण कब किया गया था? इजराइल देश का निर्माण कब किया गया था? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यहूदियों के लिए 1948 में इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया था, क्योंकि यहूदियों का न तो कोई अपना भूभाग था और न ही देश। 1948 से पूर्व यह क्षेत्र मैंडेट प्रणाली के तहत आता था। इसका देखरेख ब्रिटिश सरकार करता था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, 1948 में इजराइल देश बना। इससे पहले वो मैंडेट था जिसकी देखरेख जो ब्रिटिश सरकार करता था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था? दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था? बताना है आपको। इसका सही जवाब आएगा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं आगे। इसका सही जवाब आएगा सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा ईरान के तत्कालीन धार्मिक नेता अयातुल्ला खुनैनी ने जारी किया था। उन्होंने ही अहमद राजा पल्लवी का अंत किया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहा है, सद्दाम हुसैन किस देश के राष्ट्रपति थे? थोड़ा है लिखा गया है, सद्दाम हुसैन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब आएगा सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे। उनके ऊपर 148 शियाओं के हत्या का आरोप था। 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई उन्हें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 20वीं सदी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? 20वीं सदी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? अभी 21वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी का बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 20वीं सदी का अंतिम महाकुंभ मेला हरिद्वार में 1998 में आयोजित किया गया था। 21वीं सदी का प्रथम महाकुंभ तीर्थराज प्रयागराज इलाहाबाद में 2001 में आयोजित हुआ था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें कि 20वीं सदी का महाकुंभ मेला हरिद्वार में 1998 में आयोजित किया गया था और 21वीं सदी के 2001 में इलाहाबाद में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर इसी चैनल पर उपस्थित होऊंगा आप लोगों के साथ।